सो अगर आप एक बिगिनर यूआई यूएक्स डिजाइनर हो जिसके डिजाइन कुछ ऐसे ऐसे या फिर ऐसे लगते हैं, सो इस वीडियो का एंड तक जरूर देख लेना, क्योंकि इस वीडियो में आज कुछ ऐसे यूआई डिजाइन प्रिंसिपल्स के बारे में बात करने वाला हूँ जिससे डिजाइन आपके यहाँ से यहाँ पहुँच जाएंगे. बट बिफोर दैट, हाई, my name is Chetan Mishra and I'm here to simplify tech and design for you. So if you're into these, please consider subscribing, and without any further ado, let's get started. So alright, welcome back to the Figma again. और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं UI प्रिंसिपल्स के बारे में. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर जंपिंग ऑन टू द प्रिंसिपल्स, मेरे को एक चीज़ एक्सप्लेन करनी है कि UI प्रिंसिपल्स को हम यूज़ क्यों करते हैं. ठीक है, इनका पर्पस क्या है. नाउ दीज आर नॉट जस्ट UI प्रिंसिपल्स बट एंटायरली डिज़ाइन प्रिंसिपल्स है. ठीक है, ये ओवरऑल डिज़ाइन में यूज़ होते हैं, नॉट जस्ट UI डिज़ाइन बट ग्राफिकल डिज़ाइनिंग और भी कोई भी आप किसी भी लेवल का डिज़ाइन बनाते हो इन ऑर्डर टू मेक द डिज़ाइंस एस्थेटिकली अपीलिंग. ठीक है, आपका डिज़ाइन अच्छा लगता है, फंक्शनल लगता है इस चीज़ों को जब आप इन सारे UI प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हो. ठीक है, ये डिज़ाइन प्रिंसिपल्स को आप जब फॉलो करोगे, जो भी आपके डिज़ाइंस है वो एस्थेटिकली अपीजिंग लगेंगे आपको. उनका मतलब ये बहुत माइनर से प्रिंसिपल्स हैं, कुछ मेजर इम्पैक्ट नहीं करते ऐसे कि ऐसा, बट इट्स जस्ट लाइक कि उनका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, काफ़ी पूरा जो UI है आपका बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई हो जाएगा एंड काफ़ी सारी चीज़ें इसमें मेंटेन रहती है. ठीक है, अब एक एक करके ये चारों पांचों प्रिंसिपल्स हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं. फर्स्ट वन इज हायरार्की, सेकंड इज कंसिस्टेंसी, थर्ड इज कॉन्ट्रास्ट, फोर्थ इज प्रॉक्सिमिटी एंड फाइव इज प्रोग्रेसिव डिस्क्लोजर. ठीक है, अब एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ क्या है. हायरार्की, काफ़ी टाइप्स की हायरार्की होती है. नाउ ट्राई रीडिंग दिस. Just take your time and try reading this. Now look at this. And now look at this. फर्स्ट इज टेक्स्ट बेस्ड हायरार्की, जहाँ पे आप टेक्स्ट को बड़ा छोटा करके आप हायरार्किकल वे में फॉर्मेट में यूजर्स को ड्राइव करते हो थ्रू आउट द पेज और थ्रू आउट द UI. ठीक है, जैसे आपने यहाँ पे पढ़ा, आपने पहले इसको पढ़ा, देन आपने इसको पढ़ा, फिर आपने इसको पढ़ा, देन आपने इसको पढ़ा, फिर आप दोबारा इसको पढ़ने गए. ठीक है, सो दिस इज, ये स्ट्रक्चर कैसे आया. ठीक है, आपने इसको ऐसे ही क्यों रीड करा. ठीक है, बिकॉज आपका ब्रेन इस तरीके से ही ट्रेंड है, या कह लो ट्रेंड है, या फिर हमारी जो आंखें हैं, हमारा ब्रेन है, विजुअली चीज़ों को जो इंपॉर्टेंस होती है उनको पहले ही देखेगा, उसी को ऑब्जर्व करेगा. ठीक है, उन्हीं को पहले एनालाइज करेगा, फिर बाद में दूसरी चीज़ों को जाएगा. सेम यहाँ पे भी हमने वही कंडीशन फॉलो करी. अब इसमें कुछ में ये एंटायरली फॉलो नहीं होता. ठीक है, मैं अगर फॉलो कि ये बिल्कुल ही स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल्स हैं कि ऐसा ही कोई पढ़ेगा, ऐसा नहीं होता. ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स यही तरीके से यूज करा जाता है और देखा जाएगा. नाउ इन यहाँ पे एलिमेंट्स को कैसे आपने अलाइन करा है. अब पॉइंट इज कि हायरार्की से आप चीजों के इंपॉर्टेंस को भी डिनोट कर सकते हो. लेट्स सपोज अब कोई चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी तो मैंने उसको पूरे का पूरा वो सेक्शन दिया. नाउ विच इज सेकेंड लेस्ट इंपॉर्टेंट, तो मैंने उसको यहाँ पे रखा. नाउ टू ब्रेक इट, अगर हम इसको ऊपर ले आते तो इसको भी ऊपर रख सकते थे. ठीक है, वो विजुअली एकदम मेंटेन हो जाती है उसकी हायरार्की. बट यहाँ पे मैं आपको एक ब्रेक इन विन दिखाने के लिए कि आपको कोई सेम स्ट्रक्चर ही फॉलो नहीं करना कि सेम यही स्ट्रक्चर आता है, ऐसा कुछ नहीं होता. आप ऊपर नीचे उसको करोगे. ठीक है, हायरार्की को ऊपर नीचे मेंटेन करोगे, जैसे यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर दूसरा फॉलो कर दिया. सो मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ कि आपको सेम स्ट्रक्चर ही फॉलो नहीं करना है. हायरार्की या प्रिंसिपल कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको आप मेन बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो करते हो. इट्स जस्ट दैट कि अगर आप ओवरऑल लेवल पे UI प्रिंसिपल्स को यूज करोगे, इनसे आपका जो ओवरऑल एस्थेटिक है पूरे UI का वो बेटर हो जाता है. अगर आपको यूजर एक्सपीरियंस पे करना है या फिर अपने यूजर को कहीं पे डाइवर्ट करना है या फिर उनके अटेंशन को कहीं पे लेके जाना है, वहां पे सारी चीजों को यूज करते हैं. सो दिस इज हाउ योर हायरार्की सिंपली वर्क्स. ठीक है, नाउ यहाँ पे भी आपने सबसे पहले यहाँ पे ध्यान गया होगा आपका, फिर आपने इसको देखा, आपका माइंड किस तरीके से चीजों को रीड कर रहा है. ठीक है, हायरार्की लेवल पे वो चीजों को देखता है, पहले इसको देखेगा, फिर यहाँ देखा, फिर उसने देखा, फिर दोबारा वो ब्राइट पे गया. ठीक है, अकेले अगर आपने यहाँ पे वापस देखा होगा. सो दिस इज हाउ हायरार्की, आप कैसे यूज करोगे इसको डिजाइन में, वो मैं आगे आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ एक एक करके. सेकेंड वन इज कंसिस्टेंसी. कंसिस्टेंसी क्या है कि इवन दो कि आपने बहुत जगह अपने प्लेटफॉर्म्स पे या फिर आप कहीं पे भी देखते हो, आपने प्राइस टैग्स या फिर प्रोडक्ट टैग्स या फिर प्रोडक्ट कार्ड्स देखे होंगे, राइट. प्रोडक्ट कार्ड्स में यू हैव मोस्टली सीन्स कि आपने सारी की सीरी जो एंटायरली कार्ड्स या फिर पूरा हम UI यूज कर रहे होते हैं,
मोस्टली हम सेम यूआई यूज करते हैं, क्यों? द पॉइंट इज कि वो कंसिस्टेंटली मेंटेन करता है, यूजर को बार बार कुछ नया नहीं दिख रहा होता, वेन ओवरवेल्म नहीं फील करते, दे आर फीलिंग रिलैक्स। अगर आप बहुत सारी चीजें ऐड कर दोगे या फिर बहुत सारे एलिमेंट्स ऐड कर देते हो, कंसिस्टेंटली ब्रेक होती रहती है, जिसकी वजह से एस्थेटिकली अपील जो होता है डिजाइन का वो चला जाएगा। क्या होता है कि पैटर्न्स क्यों हमें अच्छे लगते हैं? कोई पैटर्न बार बार रिपीट होता है, या फिर आपके ड्रेसेस में, या फिर इवन पूरे यूआई में, या फिर आप कहीं पे भी डिजाइन को देखते हो, या फिर कहीं पे भी ओवरऑल लेवल पे कहीं भी डिजाइन को देखते हो, तो पैटर्न का जो स्ट्रक्चर आता है, बिकॉज हमारा ब्रेन जो है वो पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करता है, पैटर्न्स को ही देख के उसको चीजें समझ आती हैं। सो कहीं भी पैटर्न बनता दिखेगा उसको, वो चीजों को आपस में रिलेट करेगा और एस्थेटिकली वो अपीलिंग करता है। सो दैट इज वाई टू मेंटेन कंसिस्टेंसी आपको इंपॉर्टेंट है कि आप पैटर्न्स को क्रिएट करो, सेम जो भी एलिमेंट यूज कर रहे हो एंटायरली सेम एलिमेंट्स को यूज करो, ज्यादा स्ट्रक्चर को ऊपर नीचे मत करो हर बार। थर्ड वन इज कॉन्ट्रास्ट। ठीक है, कंट्रास्ट का बेसिक मतलब क्या होता है? एक जगह आपने बिल्कुल ही एग्जैक्टली ब्राइट ले लिया, एक जगह आपने बिल्कुल ही डार्क ले लिया, आप उसको ओवरलैप करते हो। ठीक है, जो एंड प्रोडक्ट निकल के आता है वो खुल के आता है। ठीक है, यूजर को मतलब कंट्रास्ट से क्या मतलब होता है कि कोई भी चीज अगर यूजर देखता है, या कोई भी चीज आप देखते हो, कोई भी देखता है, ठीक है, वो फर्स्ट ग्लैंस में उनको दिख जाएगी, उनको उनकी आंखों में स्ट्रेन नहीं आएगा, उनको समझने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड द बेसिक लेवल ऑफ कॉन्ट्रास्ट। कहाँ पे आपने बिल्कुल रीडेबल बनाते हो, जहां पे आप सेंटेंस को या फिर किसी भी अपने यूआई एलिमेंट को आप विजुअली अपील कराते हो, दैट इज लेवल ऑफ द कॉन्ट्रास्ट। यहाँ पे देखो, जहाँ पे मैंने लॉरेंस का टोटल टेक्स्ट लिया है, एंड टू मेंटेन कि मुझे उसको इंटायरली उसको पॉपअप करके दिखाना है, मैंने एक जगह सिंपल ब्लैक टेक्स्ट डाल दिया बोल्ड में। दिस इज वन लेवल ऑफ कॉन्ट्रास्ट, जहां पे आप यूजुअली आप टेक्स्ट में भी वगैरह में भी करते हो। हेडिंग बोर्ड होती है, देन उसके नीचे का टेक्स्ट लाइट होता है, देन उसके नीचे जो बटन होता है उसका टेक्स्ट और लाइट होता है, या फिर सेम मेंटेन रहता है। ठीक है, सो इस तरीके से आप कॉन्ट्रास्ट को क्रिएट करते हो। सेम यहीं पे आप कलर कॉन्ट्रास्ट को भी देख सकते हो कि कैसे हमने विद इन, मतलब आपको कहीं भी हाईलाइट करना है, कहीं भी रैंडमली, तो आप सेम कॉन्ट्रास्ट को यूज करते हो, राइट? अलग से कलर यूज करा जिसकी वजह से कॉन्ट्रास्ट बन गया। ठीक है, थ्रू आउट द टेक्स्ट और थ्रू आउट द बैकग्राउंड में बिल्कुल ही एक अलग से ब्लू कलर कुछ चमक रहा है, दैट इज वाई द कॉन्ट्रास्ट वी यूज। ठीक है, मूविंग ऑन नेक्स्ट, प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी क्या होता है? अ स्टेट ऑफ बीइंग नियर टू समबडी और समथिंग इन अ डिस्टेंस और अ टाइम। ठीक है, इसका मतलब मैं भी समझाता हूँ। स्क्रीनशॉट ले रखा है मैंने, ठीक है, स्पॉटिफाई का। नाउ यू विल सी कि यहाँ पे जो टोटल ये वाला एंटायर सेक्शन है, ये प्लेबैक का सेक्शन है। ठीक है, प्लेबैक से मेरा क्या मतलब है कि एंटायरली सॉन्ग के जो भी प्लेबैक की सेटिंग्स हैं या प्लेबैक के कंट्रोल्स हैं, यू कैन सी कि वो यहाँ पे है फर्स्ट। सेकेंडली, उसका जो एलिमेंट का साइज है वो भी बड़ा है। यहाँ पे इफ यू कंपेयर दीज टू आइकन्स, इसका साइज बड़ा है, इसका साइज छोटा है। क्यों? प्रॉक्सिमिटी से क्या होता है कि जब आप कोई भी सिमिलर सॉर्ट ऑफ कंपोनेंट्स को या सिमिलर सॉर्ट ऑफ एलिमेंट्स को साथ में लेके आते हो, जब उनको ग्रुप में करते हो, तो यूजर का ब्रेन वो चीजों को एज अ ग्रुप कलेक्शन में लेके चलता है, विच मीन्स कि अगर ये सारे एलिमेंट्स एक साथ हैं, प्लीज पता लग जाएगा कि ये प्लेबैक के बटन हैं, इससे मेरा प्लेबैक कंट्रोल होगा, इससे मेरे म्यूजिक के जो भी कंट्रोल है एंटायरली वो कंट्रोल होंगे। जैसे कि आप कंपेयर कर लो, ठीक है, शफल से क्या होता है, म्यूजिक के आपके कंट्रोल चेंज होते हैं। रिपीट का बटन है, अगर आपको मुझे म्यूजिक रिपीट करना है, देन दिस ऐड बटन इज बेसिकली टू ऐड इट टू द प्लेलिस्ट, म्यूजिक का कंट्रोल होगा। देन नेक्स्ट, प्ले, पॉज, यहाँ पे टाइमर है, म्यूजिक का नेम है, म्यूजिशियन के नेम है, जिन्होंने सिंगर्स वगैरह उनके सबके नेम है। ये सारा पूरा एक सेक्शन बना हुआ है, दिस इज कॉल्ड द प्रॉक्सिमिटी, जहां पे आप सिमिलर लेवल ऑफ सिमिलर थिंग्स को, सिमिलर कंपोनेंट्स को या सिमिलर फंक्शनल चीजों को एक साथ लेके आते हो, ताकि यूजर को दिमाग ना मारना पड़े अपना। सेम गोज नीचे। अब यहाँ पे शेयर और इसके आइकन है, लिरिक्स के आइकन है, ये इनका कोई प्लेबैक से नाता नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है, इसलिए उनको अलग से रखा गया है, राइट। सेम ऊपर भी यहाँ पे आ जाओ, यू विल सी कि ये दो चीजों को साथ में रखा गया है, बिकॉज ये प्लेलिस्ट का नेम है और प्लेलिस्ट कौन सी प्लेलिस्ट से बज रहा है। प्रॉक्सिमिटी दोनों को सेम रखा, लिंक हो गए आपस में। नेक्स्ट इज प्रोग्रेसिव डिस्क्लोजर। प्रोग्रेसिव डिस्क्लोजर का क्या मतलब होता है कि फर्स्ट टाइम पे यहाँ पे जैसे यहाँ पे मैंने दिखा रखा है, कार्ट है, बिलिंग है, शिपिंग है, पेमेंट्स है, ठीक है ना। ब्रेड क्रम का यहाँ पे स्ट्रक्चर होता है। ब्रेड क्रम्स क्या होता है कि आप एंटायर फ्लो, अगर आपका पूरा का पूरा फ्लो बहुत लंबा है, आप उसको ब्रेक कर दो। अगर मैं आपको अभी से चीजें बताऊं कि आपको कि आपको पहाड़ की चोटी पे जाना है और पहाड़ आपका भाई इतना लंबा है, इतनी ऊंची पहाड़ी है और आपको यहाँ पे हो, तो ऑब्वियसली आप ओवरवेल्म हो जाओगे, यार इतना दूर जाना है कैसे होगा। बट वही कि अगर मैं उसको चेक पॉइंट्स में डिवाइड कर दूं कि भाई आपको एक दिन में इतना जाना है, दूसरे वाले में इतना जाना है, फिर इतने में जाना है, फिर इतने में जाना है, देन यू विल बी थिंकिंग लाइक कि हाँ ये हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड द प्रोग्रेसिव डिस्क्लोजर, कि आप यूजर को
सिर्फ उतनी ही चीज इंफॉर्मेशन या उतना ही डेटा दो कि उसको वो, पहली बात तो जिसकी उसकी रिक्वायरमेंट है, पहली चीज। दूसरा, वो ओवरवेल्म ना हो, उससे बहुत ज्यादा ना लगे कोई भी चीज करने के लिए। लेट्स सपोज अभी एंटायरली ये पेमेंट का प्रोसेस चल रहा है यहाँ पे, राइट। अगर मैं सिंपली अगर बाय करने से पहले यूजर को बता दूं कि इतना लंबा प्रोसेस है आपको पेमेंट करने के लिए और ऑर्डर करने के लिए, तो उनको बहुत एक्स्ट्रा लगेगा, राइट। कि मैं पहले कार्ट में ऐड करूँ, फिर मैं उसको बिलिंग की डिटेल डालूँ, फिर मैं उसमें शिपिंग की डिटेल डालूँ, फिर मैं पेमेंट करूँ, फिर मैं पेमेंट का वहाँ पे जाऊँ, फिर मैं उसका वेरिफिकेशन भी लूँ, राइट। सो एंटायरली बहुत लंबा प्रोसेस है, यूजर बहुत बीच में ड्रॉप कर जाएगा इसकी वजह से। सो ये प्रिंसिपल किस लिए काम आता है कि आप प्रोग्रेसिव डिस्क्लोजर दो, आप पूरे की पूरा स्टेप दिखाओ ही मत उसको। जितना नीडेड इन्फॉर्मेशन है एट दैट पर्टिकुलर सेट ऑफ पॉइंट उतना ही दो। इसका एक और एग्जांपल देते हैं, अगेन कमिंग ऑन द स्पॉटिफाई। यहाँ पे यू विल सी कि प्लेलिस्ट का पूरा सेक्शन उन्होंने बना रखा है। प्लेलिस्ट में जितना रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए ऑन द होम पेज, उन्होंने सिर्फ मुझे उतना रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, ठीक है। अभी मैं इसको खोलूंगा, इसमें मेरे पास 100 ऑफ सॉन्ग्स आएंगे, उसके बाद 100 ऑफ सॉन्ग्स के बाद उसमें भी सॉन्ग्स के प्लेबैक की डिटेल्स आएंगी। सो यू नो कि मुझे फर्स्ट हैंड पे क्या रिक्वायरमेंट था कि प्लेलिस्ट हो, तो मुझे सिर्फ उतनी ही रिक्वायरमेंट है कि मुझे दर्शन रावल के गाने सुन रहे हैं, दर्शन रावल का यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। और किस किस के गाने हैं उन्होंने मुझे ये रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन दे दी उसके अंदर, ठीक है, दैट्स इट। अब उसमें कितने गाने हैं, क्या गाने हैं, किसके किसके हैं, कितने टोटल प्लेलिस्ट का कितना टाइम है, और ये सब बहुत रेलिवेंट डिटेल नहीं है, ठीक है। देना चाहो तो आप डिटेल दे दो, बट वही है कि यूजर को रिक्वायरमेंट ही नहीं है ना उस चीज की। तो ये आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है जो मुझे यूजर को दिखानी है। इससे क्या होता है कि यूजर पहली बार में ओवरवेल्म नहीं होता है, बहुत ज्यादा चीजें उसको दिखती नहीं है, ठीक है। सिमिलर पैटर्न यूज होता है। यहाँ पे भी आप देखो, जो मैंने आपको कंसिस्टेंसी बिठाई, यहाँ पे देखो सेम पैटर्न यूज हो रहा है। यहाँ पे कंसिस्टेंसी उसने यूज कर रखी है, यहाँ पे भी सेम कंसिस्टेंसी यूज कर रखी है। यहाँ पे अगेन देखो प्रॉक्सिमिटी, ये तीनों सेक्शन प्लेबैक के सारे कंट्रोल है, तो यहाँ पे देखो ये तीनों को एक साथ उन्होंने इकट्ठे डाल रखा है। यहाँ पे ये चीजें यहाँ से इन्होंने अलग कर रखी है। देन अगेन हेडिंग, यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट देखो, यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट उन्होंने कैसे बना रखा है। यहाँ पे ये बोल्ड टेक्स्ट है, देन यहाँ पे स्मॉल टेक्स्ट है, ठीक है। यहाँ पे नाउ दिस इज अगेन, यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट, रैप्ड का कॉन्ट्रास्ट अलग से दिख रहा है। मुझे कुछ अलग से हाईलाइट करना था, मैंने उसके अराउंड बाउंड्रीज बना दी, कॉन्ट्रास्ट क्रिएट कर दिया बैकग्राउंड से, ठीक है। नाउ आप सिर्फ इतने सिर्फ एक पेज में मैं आपको बता दिया कि सारे यूआई प्रिंसिपल्स यूज हो रहे हैं सिर्फ एक पेज के अंदर, और जिसकी वजह से एंटायरली जो यूआई है, ठीक है, स्पॉटिफाई का, वो अच्छा लगता है, आपको यूज करने में मजा आता है। आपको अच्छा लगेगा, कोई भी ऐप आपने यूज कर रखा होगा आपको अच्छा लगता है ना, राइट, यूज करने में, बिकॉज वो यूआई ऐसा बना हुआ है, प्रिंसिपल्स के गाइडलाइंस के साथ पूरा फॉलो करके वो बनाया जाता है। तो जब आप ऐसे ही यूआई प्रिंसिपल्स को फॉलो करोगे, ठीक है, सारी चीजों को ध्यान से रखोगे, तब आपके डिजाइन अच्छे बनते हैं। एक और एग्जांपल मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। निच की वेबसाइट है, यहाँ पे वेबसाइट के अंदर यू विल सी सबसे टॉप पे उन्होंने मेन हीरो सेक्शन दिया है, जहाँ पे दे हैव जस्ट गिवन रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन। फालतू की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी। स्निक्स यू फील द फिनिश शॉप नाउ। अभी उन्होंने यहाँ पे प्राइस की डिटेल्स भी नहीं दी। उन्होंने प्राइस की डिटेल यहाँ पे क्यों नहीं दी? अब अगेन उसका भी थॉट है। प्राइस की डिटेल अगर यहाँ पे दूंगा, अगर कस्टमर है जिसको वो ऑब्वियसली ओवर प्राइस लगेगा उसे फर्स्ट हैंड पे, अगर वो देखता है, तो यहाँ पे अगर मैंने उसको यहाँ पे दिया, पहले उसका एम्फेसिस प्राइस पे नहीं जाएगा, उसका चीज दिमाग जाएगा कि मैं पहले प्रोडक्ट देखूं। उसने प्रोडक्ट एक्सप्लोर करा, यहाँ पे वो चीजें करेगी। अब इसके बाद जब वो अंदर जाएगा, फिर उसको यहाँ से रिलेटेड सारे प्रोडक्ट दिखेंगे। नाउ इफ आई जस्ट स्क्रॉल डाउन, यहाँ पे यू विल सी कि यहाँ पे दोनों प्रॉक्सिमिटी फिर से आ रही है। सेम रेलेवेंट सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन उन्होंने साथ में रखी है। न्यू ड्रॉप, मोस्ट ट्रेंडिंग। यहाँ पे अगेन देखो द कंसिस्टेंसी इज बीइंग फॉलोड। यहाँ पे पूरा कंसिस्टेंसी फॉलो की गई है अगेन, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगेन जो हमने हायरार्की फॉलो करी, यहाँ पे ये आया, फिर यहाँ पे ये टेक्स्ट आया, फिर उससे नीचे हल्के में ये आया, देन अगेन हायरार्की, ठीक है। एक और पेज, ठीक है। पूरे पेज में, पूरे एंटायर यूआई में यूआई प्रिंसिपल फॉलो हो रहे हैं, ठीक है। और यही 5 यूआई प्रिंसिपल्स को अगर आपने मास्टर कर लिया, बहुत सिंपल है, कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं होता है इसमें, बट यही आप फॉलो करोगे, फॉलो करते चले जाओगे, तो आपके यूआई डिजाइन जो है बहुत अच्छे हो जाएंगे। इनका जो ओवरऑल एस्थेटिक्स है, अलाइनमेंट है, वो काफी बेटर हो जाएगा, ठीक है। अगेन एक बार रिपीट कर लेता हूं मैं। First one is hierarchy, second one is consistency, third is contrast, fourth is proximity, and fifth one is progressive disclosure. That's it for this video. I hope you find this video helpful and informative. In case अगर आपको कोई डाउट या क्वेरी है, please make sure to leave it in the comment, or you can reach out to me on my media handles, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. That's it for this video. I'll see you in the next one. Bye.